नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। समृद्धि यात्रा पर निकले सीएम नीतीश ने किया बड़ा ऐलान। नितिन नवीन के आवास पे दही चूरा भोज, सीएम समेत एनडीए के नेता हुए शामिल। तेजस्वी ने आरजेडी सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की। आसपास के गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाओ, तेजस्वी को रोहिणी ने दी नसीहत। नीट छात्रा के परिजनों से मिले प्रशांत किशोर, सीबीआई जांच की मांग। एसएसपी बोले केस में एसआईटी का गठन। आईआरसीटीसी घोटाले में लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती। पटना में कुख्यात का एनकाउंटर। नालंदा में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला की मौत, 18 से अधिक घायल। नवादा में बिजली लाइन पर बवाल, पुलिस ने जमकर चलाई लाठी। बिहार में फिर बढ़ेगी ठंड, 20-21 जनवरी को होगी बारिश। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी समृद्धि यात्रा का आगाज कर दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में यह उनकी 16वीं राजकीय यात्रा है, जिसकी शुरुआत उन्होंने पारंपरिक रूप से पश्चिमी चंपारण के बेतिया से की है। यहाँ मुख्यमंत्री करीब 182 करोड़ की लागत से 161 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कुमारबाग पहुंचे, जहां उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का निरीक्षण किया। नीतीश कुमार ने पुरानी सरकार को घेरते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में क्या था। लोग शाम के बाद घर से नहीं निकलते थे, समाज में विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। सीएम ने कहा कि बिहार के सरकारी डॉक्टर्स अब प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। सरकार इसके लिए नई नीति लाने जा रही है। इससे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। बिहार की राजनीति में बीते कुछ दिनों से सियासी दही चूरा भोज जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2 जगह भोज दी। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभालने के बाद पहली बार नितिन नवीन ने बड़ा आयोजन किया। पहला भोज पटना न्यू क्लब में था, जहां तमाम मीडिया कर्मी और बड़े नेताओं का जुटान हुआ। वहीं दूसरा भोज नितिन नवीन ने अपने मंत्री आवास पर दिया। इसमें उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भी पहुंचे। इस भोज के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा सहित बिहार सरकार के कई मंत्री और नेता शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने आरजेडी सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में वे विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों की जमीनी स्थिति, जनता की नाराजगी और अपेक्षाओं को लेकर जानकारी ली। इस आधार पर बिहार यात्रा का एजेंडा और राजनीतिक नैरेटिव तय किया जाएगा, जिससे पार्टी दोबारा जनता के बीच मजबूती से अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। इधर भाजपा ने कहा कि सिर्फ बैठक बुला लेने से राजनीति नहीं चलती, इसके लिए सोच समझ और नेतृत्व क्षमता भी चाहिए। भाजपा का कहना है कि तेजस्वी यादव को पहले अपने घर और पार्टी के अंदर की स्थिति संभालनी चाहिए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बैठक करके क्या कर लेंगे, पहले घर में बैठक कर ले। रणनीति बनाने के लिए बुद्धि भी होनी चाहिए। नवी फेल क्या कर लेगा। राजद के भीतर खुद नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है और पार्टी हार से उबर नहीं पाई है। तेजस्वी की बैठक को रोहिणी आचार्य ने इसे दिखावा करार दिया है। उन्होंने भाई को कड़े फैसले लेने की नसीहत दी है। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर आरजेडी की समीक्षा बैठक पर तंज कसा है और कहा है कि बैठक का दिखावा करने से बेहतर है आप आत्म मंथन करें और जिम्मेदारी लें। उन्होंने कहा कि आसपास जो गिद्ध लोग कब्जा जमा कर बैठे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत दिखाएं। गिद्धों को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी। बाकी तो ये जो पब्लिक है ना, वो सब जानती समझती रहती है। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत और रेप के आरोपों के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनके लिए न्याय की मांग उठाई। प्रशांत किशोर ने इस मामले के निष्पक्ष जांच, सीबीआई जांच की मांग की और सरकार से पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की अपील की। उन्होंने बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए उसके परिवार के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। वहीं इस पूरे मामले पर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अब केस को और गंभीरता से लिया जा रहा है। एम्स के डॉक्टर रिपोर्ट की दोबारा जांच करेंगे। गलत रिपोर्ट देने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को इस केस में एसआईटी का गठन कर दिया गया है।
IRCTC घोटाले में आरोप तय होने के बाद लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है। लोअर फैसले को राबड़ी देवी ने चुनौती दी है। IRCTC घोटाले में दिल्ली हाई कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर CBI को नोटिस जारी किया है। अपनी याचिका में राबड़ी देवी ने कथित IRCTC घोटाले मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI से जवाब मांगा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कथित IRCTC घोटाले के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले की कड़ी आलोचना की है। राबड़ी देवी का कहना है कि अदालत ने इस केस में बिना किसी ठोस सबूत के केवल अनुमानों के आधार पर आरोप तय किए हैं। पटना में 6 दिन पहले ज्वेलरी दुकान में लूट के दौरान गोली मारने के मामले में पुलिस और अपराधी के बीच भीषण मुठभेड़ हुई थी। गंगा नदी किनारे छापेमारी के दौरान अपराधी ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी दौरान मनेर थाना अध्यक्ष रजनीश कुमार समेत कई पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। मुठभेड़ काफी देर तक चली, जिसमें पुलिस ने बचाव में जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में एक अपराधी के पैर में गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान मनेर थाना क्षेत्र के नीतीश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। मुठभेड़ की सूचना मिलते ही पटना पश्चिमी सिटी SP भानु प्रताप सिंह और दानापुर DSP अमरेंद्र कुमार झा मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस टीम को आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए। नालंदा में चंडी थाना क्षेत्र के सरमेरा बेटा पथ पर दस्तूर पथ मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अज्ञात वाहन द्वारा चकमा दिए जाने से अनियंत्रित पिकअप सड़क किनारे गड्ढे में पलट गए, जिससे मौके पर ही एक महिला की मौत हो गई, जबकि 18 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों ने बताया कि जख्मी और मृतका सभी एक ही परिवार के हैं। परिवार में हाल ही में एक सदस्य की कोलकाता में मृत्यु हो गई थी। ब्रह्मोत्सव संपन्न होने के बाद परिजन गंगा स्नान करने जा रहे थे। इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे पिकअप असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। वहीं घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नवादा जिले के वारसलीगंज थाना क्षेत्र में विकास और जमीन के टकराव ने उग्र रूप ले लिया है। अडानी ग्रुप की इकाई अंबुजा सीमेंट के निर्माणाधीन सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट को हाई वोल्टेज बिजली आपूर्ति देने के लिए जैसे ही पोल और टावर लगाने का काम शुरू हुआ, पूरे गांव में हंगामा मच गया। देखते ही देखते गांव रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि बिजली लाइन गांव के पश्चिमी हिस्से से जबरन गुजारी जा रही है, जहां उनकी निजी पुश्तैनी आवासीय और खेती की जमीन है। बिना रजामंदी और वाजिब मुआवजे के पोल गाड़े जाने से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में धूप निकलने के बाद से ठंड से राहत मिली है। हालांकि पहाड़ों पर अचानक शुरू हुई बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में एक बार फिर ठंड बढ़ गई है। आने वाले दिनों में इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं के चलते बिहार में फिर से ठंड बढ़ सकती है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने 8 जिलों में कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के 20 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे रिकॉर्ड किया गया। विभाग की माने तो 17 जनवरी को एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, जिससे 20 से 21 जनवरी को बारिश के आसार हैं, जिससे ठिठुरन और बढ़ सकती है। इसके बाद तापमान में धीरे धीरे बढ़ने की संभावना है।